हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो हमारी मार्क्स बूस्टर सीरीज का आज का टॉपिक है 7वीं अनुसूची, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, 100% आता है और आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में आएगा। तो ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और लेखपाल, होमगार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो 7वीं अनुसूची, यह अनुसूची जो है अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को परिभाषित करती है। क्या कहती है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को परिभाषित करती है। और इसमें जो है वितरण परिभाषित करती है, यानी कि इसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां इसमें होती हैं। तो देख लेते हैं संघ सूची। तो संघ सूची यह राष्ट्रीय महत्व के विषय, संघ सूची में क्या होते हैं, इसमें कौन से विषय आते हैं? तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं और केवल संसद ही जो है इस पे कानून बना सकती है। कानून कौन बना सकता है? तो केवल संसद बना सकती है। और इसमें जो है यानी कि मूलतः संघ सूची में जो विषय थे वो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 हो गए हैं। वर्तमान में कितने? तो 100 हो गए हैं। और जो महत्वपूर्ण विषय है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि यही पूछा जाता है कि कौन सा विषय संघ सूची का विषय है, कौन सा राज्य सूची का है या फिर समवर्ती सूची का है। तो चलिए देख लेते हैं संघ सूची के विषय। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, जनगणना, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, अंतर्राज्यीय व्यापार, मुद्रा, आयकर यानी कि कृषि को छोड़कर आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, हवाई मार्ग, बंदरगाह, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक और निर्वाचन। ये किस सूची के विषय हैं? तो ये संघ सूची के विषय हैं। अगली है राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं। राज्य सूची में कौन से विषय होते हैं? तो क्षेत्रीय महत्व के विषय। और सामान्यतः राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकता है। सामान्यतः राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है, लेकिन अगर राज्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है संसद के लिए किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, तब संसद कानून बना सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। और मूलतः इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें घटाकर 61 कर दिया गया। वर्तमान में कितने विषय हैं राज्य सूची में? तो 61 विषय हैं और मूलतः 66 थे। और कुछ महत्वपूर्ण विषय क्या क्या हैं? लोक व्यवस्था, पुलिस, जेल, लोक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शराब, कृषि, सिंचाई और नहरें, भूमि, सिंचाई और नहरें, भूमि, पशुपालन और मत्स्य पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन, बाजार और मेले, क्या है? बाजार और मेले, गैस और गैस कार्य, गैस और गैस कार्य, मनोरंजन कर, टोल, विलासिता कर, भू राजस्व। ये किस सूची के विषय हैं? तो ये राज्य सूची के विषय हैं। अगला है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची संसद और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बना सकता है और संसद भी बना सकती है, लेकिन अगर टकराव होता है दोनों में, दोनों समान कानून, समान चीज़ पर दोनों ने कानून बनाया, तो टकराव की स्थिति में जो होगा वो संसद का ही कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। और इसमें मूलतः 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई है। तो समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो गए हैं। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर यहीं से बनता है। तो समवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, नाप तोल, न्याय प्रशासन, विवाह और तलाक, बिजली, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दंड विधि, प्रक्रिया विधि, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, कीमत नियंत्रण, दवाएं, कारखाने, गोद लेना और उत्तराधिकार। ये किसके विषय हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला विषय। ज़्यादातर जो रिपीट होता है, कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन और वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। याद सारे करने हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। और शिक्षा के बारे में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसमें कुछ जो विषय थे उन्हें राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वो कौन से हैं? तो इंदिरा गांधी सरकार ने
कौन सी किसकी सरकार थी उस वक्त पे? तो इंदिरा गांधी सरकार ने 5 विषयों को जो है वो राज्य सूची से किस में, तो समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया है। तो वो कौन से विषय हैं? शिक्षा, वन, वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय का प्रशासन। शिक्षा, वन, वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय का प्रशासन। और कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो, तो अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात की जाए तो अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 के तहत वे विषय जो तीनों अनुसूचियों में नहीं है, यानी कि इन तीनों में ही क्या है, नहीं है, तीनों में नहीं है, न समवर्ती सूची में आते हैं, न संघ सूची में है और न ही राज्य सूची में है। तो ऐसे विषयों को किसमें, तो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है अनुच्छेद 248 के तहत। जैसे कि साइबर कानून, स्पेस रिसर्च, और उन पर केवल संसद ही कानून बनाती है। यानी कि जो अवशिष्ट सूची है उन पर कौन कानून बनाता है, तो संसद। और इसमें कैसे, तो साइबर कानून, स्पेस रिसर्च, ये ऐसे जो कुछ विषय हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। और कृषि आय पर कर यह राज्य सूची का विषय है, जबकि सामान्य आयकर संघ सूची का विषय है। इस चीज को याद रखना है कि कृषि आय पर जो कर है वो राज्य सूची का है, जबकि सामान्य जो आयकर आता है, सामान्य आयकर, वो संघ सूची का विषय है। और अंतरराज्य नदियां, ये संघ सूची में आता है। अंतरराज्य नदियां यानी कि दूसरे राज्यों की है, तो कभी ये सोच लीजिए चाहिए कि राज्य में है तो इसलिए अलग से इसको लिख दिया गया है। तो ये संघ सूची का विषय है। और आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है यहीं पे। और हमने 6 मिनट में एक क्वेश्चन को अपना पक्का कर लिया। अगर आप इसको अच्छे से दोबारा से रिवीजन करते हैं और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस से चाहिए पॉलिटी के, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं 5 फरवरी से, जो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।